औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेल्फ मोहम्मद यूसुफ, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वर्नो। वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सरसाइज कल हमने उठाई थी, यानी एक्सरसाइज 9.2। उस पर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो कल तक हमने क्या इसमें समझा है कि दो रैशनल नंबर्स, चाहे नेगेटिव दोनों हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, उनकी हम एडिशन कैसे करते हैं और उनकी हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है, या हम सब टॉपिक कहें, वो है फाइंड द प्रोडक्ट। यानी आज हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करनी है। हमने आज क्या करना है, हमने आज मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी प्रोडक्ट करनी है किनकी, दो रैशनल नंबर्स की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है -7 डिवाइड बाई 4, यानी एक नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे पास और दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारे पास है। तो इनकी हमने क्या करनी है, इनकी हमने जो है प्रोडक्ट इनको आपस में करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 2 इंटू, फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम पहले क्वेश्चन को। तो उसके बाद क्या होता है, जब दो रेशनल नंबर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम न्यूमरेटर्स की अलग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर्स की अलग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू -7 डिवाइड बाई 9 इंटू 4। देखिए यहाँ पे 9 और 9 हम काट भी सकते हैं, तो बचा क्या खाली -7 डिवाइड बाई 4। ये रहा इसका आंसर। तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास, पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है, दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 10 इंटू -9। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी 3 डिवाइड बाई 10 इंटू -9 डिवाइड बाई हम 1 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यानी 3 इंटू -9 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 मीन्स 3 9 ज़ा 27 -27 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर हो गया। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 जो है ये आपके लिए होमवर्क, पार्ट नंबर 4 आपके लिए होमवर्क और पार्ट 5 जो है आपके लिए होमवर्क, यानी 3 पार्ट, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो उसके बाद हम सीधा जो है यहाँ पे देखिए पार्ट 3, 4 और पार्ट 3, 4 और 5, यानी 3, 4 एंड 5, ये 3 पार्ट्स जो है आपके लिए होमवर्क। उसके बाद हम सीधा पार्ट 6 पे जाते हैं। तो पार्ट 6 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइड बाई -5 इंटू -5 डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब इनकी हम सॉल्यूशन करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 5 यानी -5 इंटू -5 डिवाइड बाई 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू यानी -5 डिवाइड बाई -5 इंटू 3। देखिए यहाँ पे 3 और 3 कटेगा, -5 और -5 कटेगा, तो किससे कटेगा, यानी 5, 3 1 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5 मीन्स 1 जो यहाँ पे है 1 इसका आंसर होगा। यानी नेगेटिव 1 नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव सिंबल भी कट जाएगी, तो पॉजिटिव 1 यहाँ पे आंसर होगा। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू किसका हमने निकालना है, अब बीच में अभी तक क्या था, या प्लस था या माइनस था, तो या इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल है वो थी। तो अब क्या है, इस टाइम हमारे पास डिवीजन सिंबल है,
दो रैशनल नंबर्स के बीच में। यानी अब डिवाइड हम कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, या दो नंबर्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी उनके दरमियान एक सिंबल है दैट इज़ डिवीजन सिंबल। तो इनको हमने जो है आपस में डिवाइड करना है। तो ये दो रैशनल नंबर्स की डिवाइड हम कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। -4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी होल डिवाइड, ये बीच में जो है ये होल डिवाइड ये दोनों के लिए है। तो इसमें क्या होता है, देखिए -4 इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर, 1 हम रख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, -4 डिवाइड बाई 1, जब मल्टीप्लाई ये डिवीजन किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में यानी इनटू में हम उसको चेंज करते हैं। तो जो दूसरा रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हमने लिखना पड़ता है, यानी 3 डिवाइड बाई 2। तो फिर से प्रोडक्ट बन गया, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, यहाँ हम काट भी सकते हैं, 2 2s are 4 मीनस 2 3s are -6 डिवाइड बाई 1 मीनस -6, इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, -3 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए -3 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 1 भी हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद -3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स -3 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 मीन्स -3 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर हो गया। तो उसके बाद पार्ट नंबर 3 4 5 आपके लिए होमवर्क, यानी पार्ट नंबर 3 सेम इस तरह करना है, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो उसके बाद सीधा हम पार्ट नंबर 6 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, -7 डिवाइड बाई 12, तो होल डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में क्या है -2 डिवाइड बाई 13। देखिए यहाँ जब इसकी सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, -7 डिवाइड बाई 12, तो डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाइड में 13 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए -2। तो माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं आता है, वो हम पहले से जान चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है भी तो माइनस को हम काट भी सकते हैं। तो 7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू 13 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 इंटू 2, मगर 2 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम हम यहाँ इसको पहले हम सरसरी जो है लुक करते हैं इसके जो है आंसर में। तो आया आंसर इसका जो है 9.2, जो हमारे पास एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पे सरसरी हम इसको नज़र देते हैं, 9.2 एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 6 तो पार्ट हमारे पास है। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल में माइनस कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस। तो माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी काट दो, तो 17 91 डिवाइड बाई 12 दूनी 24, यानी 91 डिवाइड बाई 24 इसका आंसर हो गया। तो उसके बाद सीधा हम 7th पार्ट पे जाते हैं, 3 डिवाइड बाई 13 होल डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 65। देखिए यहाँ पे जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, यानी 3 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड, इसमें इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, तो 65 डिवाइड बाई -4 विच इम्प्लाइज
3 5 आर 15, 3 6 आर 18, एक 17 डिवाइडेड बाई, यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, 3 1 आर 3, 3 5 आर 65। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 भी हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाई -4 भी लिख सकते हैं, तो 15 डिवाइड बाई -4। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -15 डिवाइड बाई 4। तो इसका हम यहाँ पे सरसरी लोग करते हैं, -15 डिवाइड बाई 4। देखिए यहाँ पे -15 डिवाइड बाई 4। अब सिंबल डिनोमिनेटर की जगह नहीं रहेगी, सिंबल कहाँ पे आ जाएगी, सिंबल आ जाएगी 15 पर। तो जहाँ सिंबल बरकरार रहती है वहाँ सिंबल फिर जो है न्यूमरेटर में आ जाती है। जहाँ सिंबल कटेगी वहाँ सिंबल आपने काटनी है। देखिए यहाँ पे सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों कट गए। यहाँ हम इसको जो है 13, तो इसका एक और एक पहलू भी है, इसको हम यहाँ भी काट सकते हैं, या हम इस सिंबल को यहाँ पे जो हमने सिंबल लिखा था, इस सिंबल को हम इस -13 भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यानी यहाँ पे भी हम माइनस लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस ऑटोमेटिक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे आपने सिंबल न्यूमरेटर में लगाया है, यहाँ पे सिंबल आपने न्यूमरेटर में क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ भी हम न्यूमरेटर में सिंबल लगा सकते हैं, फिर भी 91 डिवाइड बाई 24 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 13 न्यूमरेटर की जगह है, तो न्यूमरेटर की जगह है, ये माइनस जो है ऊपर जाएगी तो -13 बनेगा। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 इंटू 13 91, तो डिवाइडेड बाई 24 भी आ सकता है। तो इस सिंबल को मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं किया है। क्यों? यहाँ भी सिंबल माइनस और यहाँ भी सिंबल माइनस, यानी ऊपर और नीचे जब सिंबल सेम हो वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब हम इस पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।